नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा विनोद कुमार नाम। विनोद कुमार जी, तो विनोद कुमार जी एक बात बताइए, आप खेती करते हैं, उसके अलावा भी आप कुछ और करते हैं? जैसे घर में इसी जगह पशुपालन करती हूँ। अच्छा, पर आपकी ज़्यादातर जो आमदनी है वो खेती पर डिपेंड होती है या कोई और साधन भी है आमदनी के? नहीं, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो आप साल में एक ही फसल ले पाते हैं, यस। और अगर उस फसल की कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे बाढ़ आ गई या पानी नहीं, बारिश नहीं हुई या कीड़ा लग गया, तो फिर आप लोग क्या करते हैं उसके लिए? जैसे हमारे पास जो साधन उपलब्ध है, जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह, इसका छिड़काव वगैरह करते हैं। अगर जो प्राकृतिक आपदा है उससे तो कुछ गवर्नमेंट हेल्प भी करती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है आपको? हाँ, कैसे हेल्प करती है जैसे गवर्नमेंट उसका आपको? मुआवजा वगैरह दे देती है, जो हमें क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए कुछ परसेंट हमको देती है पैसा। पर वो पूरा तो नहीं पड़ता होगा, जैसे नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि भी हमारी एक फसल की कमाई हुई तो वो मुआवजा जो होता है वो पूरा तो नहीं तो पड़ता होगा। आंशिक रूप से देते हैं, ज़्यादा इतना नहीं कि उसकी पूर्ति हो जाए। हाँ, तो उसको क्या है कि इमरजेंसी कुछ हेल्प हो जाती है। अच्छा। और आप एक दूसरे जैसे गांव वाले लोग भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं या? करते हैं आपात स्थिति में एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई आर्थिक रूप से संपन्न है उसको ब्याज वगैरह में पैसा दे देता है भाई, ताकि उसका काम चलता रहे। गाँव अभी जैसे पीछे मोदी ने बहुत सारी स्कीम निकाली आदमियों के लिए, तो गाँव में देखो जो सेंटर से पैसे स्कीम की चलती कोई- है वो लास्ट तक हमारे तक आपके पहुँचने में भी में मिलती है उसका क्या? पूरा गाइडेंस नहीं होता है। है? पूरा गाइडेंस नहीं करते ना उसको। जैसे जो स्कीम सेंटर से चली वो लास्ट आदमी तक पहुँचने के लिए बीच में जो कड़ी है ना, वो उसको पूरा समझाने नहीं पाती। अभी ये स्कीम ऐसे है, इसका ये बेनिफिट लिया जा सकता है। बीमारी को लेके, इंश्योरेंस को लेके काफ़ी स्कीमें हैं ना, गवर्नमेंट की तो बहुत निकाल रखी है। निकाल रखी है, लेकिन पूरा फायदा उसको फार्मर तक नहीं फायदा नहीं पहुँचने होता पाता, पूरा। क्योंकि फार्मर इतना एजुकेटेड तो है नहीं। आज के समय में तो कुछ बच्चे एजुकेटेड हो गए, पहले वाले थे उनको इतना शिक्षा के बारे में भी ज्ञान नहीं था, आधुनिक खेती के बारे में भी ज्ञान नहीं था। अब तो कुछ परसेंट समझने भी लग गए। कुछ ये एग्रीकल्चर के जो ऑफिस हैं, इनके कर्मचारी हैं, वो आके बता देते हैं, उसके बारे में गाइडेंस भी करते हैं। तो आपके बच्चे खेती करेंगे या वो खेती? देखो पढ़ लिख रहे हैं, कोशिश तो जॉब की है, नहीं होगी तो लास्ट में हमारा ये पुश्तैनी धंधा है। इसको सिवाय छोड़ के हमारे ज़्यादा इतना लोगों को नॉलेज भी नहीं दिया है, क्योंकि हमारे जो विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को साइड बिजनेस के बारे में बताते हैं, वो नहीं यहाँ पर अब तक आई है। वो आएगी तभी देश विकसित होगा। और आपके कितने खेत हैं, कितनी जमीन है आपकी? 1.5 एकड़ का ही फार्म। 1.5 एकड़ का। अच्छा, और एक बात बताइए, जैसे अगर ये हुआ कि भी फसल खराब हो गई या कुछ, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मुआवजा दे दिया, पर उसकी वजह से आप लोगों को मानसिक तनाव कुछ होता हो? मानसिक तनाव तो उस टाइम पे क्या है कि आर्थिक प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिक बात है, टेंशन तो होगा। हाँ, लेकिन हमारा क्या है कि जो देहात का है ना, ये कल्चर ऐसा है कि एक दूसरे के साथ बैठ के उसको मिल बांट के उसका समाधान हम अपने आप ही करते हैं। गवर्नमेंट उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है गवर्नमेंट का। अभी गवर्नमेंट आपको कुछ इस बारे में जैसे मनोचिकित्सक हो या और कुछ हो, ऐसी कोई वो नहीं है। यहाँ पर तो एक दूसरे के पास बैठते हैं, बड़े बूढ़े के पास बैठते हैं, अपनी जो दुख दुविधा है वो बांट लेते हैं। बांटने से उसका क्या है कि समाधान हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब आसपास के लोग, फैमिली भी हेल्प करती है और आसपास के लोग भी हेल्प करते हैं। कोऑपरेशन अच्छा है। कभी आपको यूँ लगा है कि किसी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है कि भी मुझे, जिससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते या उसका डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो फिर कई बार जैसे हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है लोगों को ज़्यादा सोचने की वजह से, या कुछ और बीमारी हो जाती है, तो ऐसे लगता है आपको कि कोई अभी जाता है डॉक्टर के पास, या अभी भी लोग हिचकते हैं डॉक्टर के पास जाने में, इन सब बातों के बारे में बात करते मोस्टली तो ये पता नहीं होता है ना कि जी इसको क्या प्रॉब्लम है। कोई टेस्टिंग वगैरह कराए या कुछ उसकी एक्टिविटी ऐसी हो तो ही पता चलेगा। ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है। कई हैं साइको की बीमारी होती डिप्रेशन है। डिप्रेशन हो गई। डिप्रेशन, हाँ, जैसे आसपास आपको लगता है कि गांव में जब बारिश नहीं होती या कुछ फसल में कीड़ा लग जाता है तो लोगों का डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, या कुछ तो भी? तो मोस्टली क्या है कि एक दूसरे से कर्जा उठा के खेती करते हैं और उसमें आपात स्थिति आ गई, फसल में कोई भी प्राकृतिक मार आ गई
या कीड़ा वगैरह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने के बाद भी मतलब हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि पिछली बार कॉटन में हुआ था। तो ऐसा हो जाता है कई लोगों को मानसिक प्रॉब्लम तो आती है। तो वो एक दूसरे से बात करके ही सुलझा लेते हैं आप लोग। ज़्यादा लोगों के पास क्योंकि ये जो देहात का माहौल है ना, इसके अंदर लोगों का खाना मोटा है, तकरीबन शुद्ध खाते हैं अपना घर से दूध दही वगैरह लस्सी वगैरह, जो आजकल की जो फास्ट फूड वगैरह उससे बचते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी एक दूसरा मिल बैठ के ही करता है। चलिए। हाँ, तो अगर आपका लोन है वगैरह तो उसका अगर पेमेंट करनी है, और जैसे पूरे ही गांव में वो हो गया कि भी बारिश नहीं हुई, सभी की फसल खराब हो गई, तो लोन की जो पेमेंट करनी होती है तो उसमें आपको कोई सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की वजह तरफ से? 95 में फ्लड आया था, उस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वो उसका ब्याज माफ़ कर दिया, जो इंटरेस्ट था वो स्लॉप कर दिया। भाई अपने डॉक्यूमेंट ले आओ, उसको रेनो करवा दो। तो ऐसा गवर्नमेंट भी समय पर करती है, क्योंकि जो चारों तरफ आएगी तो उसका समाधान गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है, एक दूसरे से तो नहीं होगा। गवर्नमेंट भी हेल्प करता है उस टाइम। चलिए चलिए, थैंक यू जी। आप अपनी